अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद आसिफ बट आज के क्रिप्टो न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। और ये वो सिलसिला है कि जिसका प्रॉमिस जो है मैंने कुछ दिनों पहले आपसे किया था कि बहुत जल्द जो है इसका आगाज़ मैं करूंगा, और उसी का दोस्तों आज हमने आगाज़ कर दिया है। तो आज की न्यूज़ बुलेटिन का आगाज़ करेंगे दोस्तों इस इंपॉर्टेंट खबर से। और ख़बर कुछ यूँ है कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियन इमरान खान, जो कि इस वक्त कंट्री के सबसे ज़्यादा जाने माने पॉलिटिशियन हैं और इनका नाम जो है वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इस टाइम जो है सबसे ज़्यादा मशहूर है और सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स रखने वाले ये एक पॉलिटिशियन है। इनका इंस्टाग्राम अकाउंट, कि जिसके फॉलोअर्स की तादाद मिलियंस के अंदर है, उसके ऊपर एक बहुत बड़े क्रिप्टो स्कैम की दोस्तों एक पोस्ट लगा दी गई थी कुछ घंटे पहले। और ये पोस्ट दोस्तों कुछ यूँ थी कि एलन मस्क की एक पिक्चर लगाई गई थी और उसी के साथ जो है एक गिव अवे का वादा किया गया था, एक लिंक शेयर किया गया था कि जहाँ पर ये कहा गया था कि जाकर जो है आप लोग बिटकॉइन और इथेरियम और डॉज कॉइन जो है वो फ्री में हासिल कर सकते हैं। बट यहाँ पर दोस्तों अच्छी खबर ये है और अच्छी अपडेट ये भी है कि इमरान खान क्योंकि खुद से जो है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को हैंडल करते हैं और देखते हैं, तो बहुत जल्द उनकी नज़र जो है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पड़ गई और उनको मालूम हो गया कि यहाँ पर जो है उनका इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो हैक हो चुका है और उसके थ्रू एक बहुत बड़े स्कैम की दोस्तों ट्राई की जा रही है। तो फौरी तौर पर दोस्तों उन्होंने इन्फॉर्म किया मेटा को, जो कि मदर कंपनी है फेसबुक और इंस्टाग्राम की, और उनके थ्रू दोस्तों इसको रिकवर किया गया इनके अकाउंट को, और फिर इस पोस्ट को भी अब यहाँ से हटा दिया गया है। तो बहुत बड़ी दोस्तों ये खबर यूँ थी कि पता नहीं कितने लोग जो है इस स्कैम का शिकार हुए होंगे। आप सब लोग जानते हैं कि इमरान खान का जो इंस्टाग्राम का हैंडल है उसके फॉलोअर्स की तादाद दोस्तों 7.4 मिलियन के लगभग है। तो दोस्तों आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये स्कैम जो है कितने लोगों को मुतासिर कर सकता था। आज की अगली खबर दोस्तों वो है ग्लासस्टोन की तरफ से, जो कि ब्लॉकचेन एनालिसिस फर्म है, और उनकी तरफ से आर्टिकल लिखा गया है कॉइन टेलीग्राफ के ऊपर कि बिटकॉइन नेटवर्क एक्टिविटी के अंदर बहुत बड़ा डिक्लाइन आया है और ये सजेस्ट करता है कि जो बेयर मार्केट चल रही है ये काफ़ी लंबा अरसा जारी रह सकती है। हालांकि दोस्तों 15% की रिकवरी जो है हमें पिछले हफ्ते देखने को मिली है और ये काफ़ी हफ्तों के बाद एक ग्रीन हफ्ता था हमारे लिए, और इसके अंदर दोस्तों बिटकॉइन ने काफ़ी अच्छा रिकवर किया। बट जो ब्लॉकचेन डेटा है दोस्तों वो सजेस्ट कर रहा है कि जो बिग वेल्स हैं, यानी बड़ी बड़ी वेल्स हैं, वो इस शॉर्ट टर्म की रैली के अंदर इतनी इंटरेस्टेड दिखाई नहीं दे रही हैं। और दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ा वॉल्यूम चाहिए होगा अगर इस रैली को मजीद फर्दर भी आगे इंक्रीज होना है और प्राइस को आगे भी जाना है। यहाँ पर दोस्तों ये भी आपको अपडेट दे दूँ कि जो ग्लासस्टोन है वो बहुत रिप्यूटेबल कंपनी है और ये नॉर्मली दोस्तों मशहूर है ब्लॉकचेन के डेटे को एनालाइज करने के लिए। तमाम बड़ी वेल्स और मार्केट मेकर्स जो हैं इन्हीं के डेटे को इस्तेमाल करती हैं अपने एनालिसिस के लिए, और जब भी ब्लॉकचेन को एनालाइज करना होता है और उसको देखना होता है तो इनका डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और ये रैली दोस्तों जितनी अपवर्ड जाएगी, आपने ये बात जहन में रखनी है कि ये बेयर मार्केट उतनी ज़्यादा लंबी हो सकती है। आज की अगली खबर दोस्तों वो है टीथर कंपनी की तरफ से, और खबर कुछ यूँ है कि 3 महीने के मुसलसल वक्फे के बाद जो है टीथर ने फाइनली दोबारा से USDT जो है वो मिंट करने स्टार्ट कर दिए गए हैं। आप सबको पता है कि 3 महीना मुसलसल जो है यहाँ पर मिंटिंग रुकी हुई थी और जो बेरन चल रहा था, जो मार्केट की बेरिश कंडीशन चल रही थी, उसके अंदर आपको पता है कि USDT का पैग भी टूटा था और इसी वजह से इन्होंने अपनी सर्क्यूलेटिंग सप्लाई को कम करना स्टार्ट कर दिया था। अब जैसे दोस्तों पैग दोबारा इनका रिकवर हुआ है तो इन्होंने थोड़ी बहुत जो है दोबारा से मिंटिंग की है। हालांकि ये बहुत बड़ी तादाद नहीं है, बट बहरहाल फिर भी जो है यहाँ पर मिंटिंग दोबारा स्टार्ट इनकी हो चुकी है। और मार्केट के लिए खबर दोस्तों इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब दोबारा मिंटिंग स्टार्ट हो गई है तो अगर यहाँ पर बिटकॉइन दोबारा डंप करता है और स्पीड से डंप करता है तो फिर दोस्तों USDT का जो पैग है वो दोबारा भी टूट सकता है, और इस तरीके से दोस्तों टीथर कंपनी जो है वो मार्केट को मजीद डिस्टेबलाइज करने का बाइस बन सकती है। तो ये तो दोस्तों आज का न्यूज़ बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज की 3 इंपॉर्टेंट खबरें मैंने आपसे शेयर की। अब दोस्तों आपने कमेंट करके मुझे ये बताना है कि आपको ये सिलसिला कैसा लगा और क्या रोजाना आप ये न्यूज़ बुलेटिन देखना चाहेंगे या नहीं देखना चाहेंगे। जो भी आपका फीडबैक है आपने कमेंट सेक्शन में मुझे देना है, और वीडियो को आपने लाजमी लाइक करना है। इसके अलावा दोस्तों दुआओं में याद रखिएगा। अपने भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।